हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर्स है उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया था आपको, और उसमें हमने ये बताया था कि किस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन पीरियड है, सब अपने घरों में पैक है, काफ़ी मेंटली इनको स्ट्रेस भी है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर्स को स्ट्रेस नहीं लेना है। उन्हें कंटिन्यूसली, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस स्टडी ये सब आपको स्टार्ट करके रखना है, क्योंकि जब भी स्कूल और कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो उसके बाद तुरंत हमारी स्टडी कंटिन्यूसली हो जाएगी, लेकिन तब तक टाइम काफ़ी आगे जा चुका होगा। तो आप घरों में बैठिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, लेकिन पढ़ाई को रोके मत, उसको स्टॉप मत करिए, उसको आप कंटिन्यूसली घर में रख के स्टार्ट करके रखिए। और इसीलिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूसली आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो रुकने नहीं पाए, आपका स्टडी जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। ओके, तो जैसे हम ट्राई कर रहे हैं वैसे आप पे घर पे बैठ के स्टडी करिए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा इन फ्यूचर। ओके, चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं वो 3 मेथड से सॉल्व होते हैं। पहला हमने आपको बताया था, सेकेंड हमने आपको बताया था ग्राफ मेथड, और अब थर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल, जिसमें कि डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व करके दिए थे। अब ये जो क्वेश्चन होगा वो इक्वेशन फॉर्म में होगा। ओके, और इक्वेशन फॉर्म में आने के बाद अगर उसको हमें एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रैमर रूल का यूज करके आप किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इसको हम लोग आज देखेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। ओके, तो लेट्स सी। जैसे कि आप बोर्ड पे देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x - 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उसी के नीचे सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आप देखेंगे 4x + 3y = 5। ओके, तो इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट और सेकेंड। ओके, तो आपके पास कितने इक्वेशंस है, 2। स्टार्टिंग में भी आपके पास कितने इक्वेशन थे, 2। सेकेंड मेथड ग्राफ मेथड में भी कितना था, 2, और अभी क्रैमर्स रूल के लिए भी कितना रहेगा, 2। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको ना यहां पे आप देखिए, ये आप देखेंगे यहां पे लास्ट में, ये देखिए आप, ये आप ध्यान दीजिए, ये क्रैमर्स रूल लिखा होगा। ठीक है, अगर क्रैमर्स रूल लिखा है तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, क्रैमर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मेथड स्पेसिफाई है तो आपको वही मेथड वही रूल अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 0। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया और आपने इस पे केयर नहीं किया, ठीक है, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया नॉर्मल मेथड से या तो फिर ग्राफ मेथड से, तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्रैमर रूल्स, और आप क्या कर रहे हैं, किसी और रूल से कर रहे हैं। तो आंसर आपका राइट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 0। और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगे कि आप पूरी मेहनत करिए, टाइम दीजिए और आपको मार्क्स कितना मिले, 0। कोई नहीं चाहेगा ना। तो इसीलिए कुछ सेकंड की बात है, आप पहले मेथड को देख लीजिए क्वेश्चन के साथ में कि कौन से मेथड से इसको करना है। तो कौन से मेथड से करना है, क्रैमर्स रूल। ओके, माइंड में फिट करिए, कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल। ओके, तो हमारे पास कितने इक्वेशन है, 2, मैंने आपको दिखा दिया। अब इस 2 इक्वेशंस में अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आइए आप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे यह है x और उसके बगल में एक नंबर है 3, इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, और ये क्या है, वेरिएबल। ओके, तो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है, 3, और उसके बाद यहां पे है y, और उसके बगल में नंबर कौन सा है, 4, जिसे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट 4। लेकिन नहीं, जब कभी भी आप नंबर्स के बारे में बात करते हो तो उसकी साइन भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आप y वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोलेंगे 4 तो रॉन्ग है, 4 नहीं है, कितना है, -4। ओके, साइन के साथ में आप आगे जाइए।
तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 3 और y का कितना है -4 इक्वल टू 10। करेक्ट। आपको लगता होगा कि 10th में पहुंच गए और हम लोग को सर ये बता रहे कि 3 क्या है 4 क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंतजार करिए। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, इसमें x वेरिएबल का सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है 4, ओके, और y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है +3। ठीक ना, मतलब हमारे पास x कोएफिशिएंट, x वेरिएबल के कितने कोएफिशिएंट है 2, एक इक्वेशन 1 में और एक इक्वेशन 2 में, और y वेरिएबल का कितना कोएफिशिएंट है 2, एक -4 फर्स्ट में और एक +3 मतलब 3 इक्वेशन नंबर 2 में, ओके, और लास्ट में इक्वल टू 10 मतलब इक्वेशन की वैल्यू 10 और एक में क्या है 5। इस तरह से अगर आप देखोगे तो नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 10, और इधर नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 5। अब इनका यूज करके आपको क्रैमर्स रूल अप्लाई करके वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। जब आपको क्रैमर रूल्स आएगा, कौन सा रूल आएगा क्रैमर्स रूल, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप d मतलब डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे आप? d मतलब डिटर्मिनेंट्स। पहला स्टेप क्या फाइंड करेंगे आप? d मतलब डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, क्या फाइंड करेंगे आप? d। फिर आपको सेकेंड स्टेप लेना है, और सेकेंड स्टेप किसका है? d ऑफ x मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ x। क्लियर? सबसे पहले d डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद d ऑफ x, थर्ड स्टेप d ऑफ y। तो कितने स्टेप हो गए? 3। नंबर 1 फर्स्ट d डिटर्मिनेंट्स, स्टेप नंबर 2 d ऑफ x, स्टेप नंबर 3 d ऑफ y। अभी कंप्लीट नहीं हुआ और बाकी है। तो जब आपके ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 2 और स्टेप। कौन कौन सा? एक फॉर्मूला आएगा x इक्वल टू d ऑफ x अपॉन d और y इक्वल टू d ऑफ y अपॉन d। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, आप पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेप है? 5। नंबर 1 d, नंबर 2 d ऑफ x, नंबर 3 d ऑफ y, नंबर 4 x की वैल्यू d ऑफ x अपॉन d, नंबर 5 y की वैल्यू d ऑफ y अपॉन d। ये 5 स्टेप अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब ये मैंने आपको ओरली समझा दिया, अब हम लोग इसको रिटर्न एक्सप्लेन करके आपको देते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर, जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? d। तो क्या लिखेंगे यहां पे? d इक्वल टू, करेक्ट, d की वैल्यू जब आप फाइंड करने जाएंगे तो यहां पे नंबर्स लिखने होंगे। किसके नंबर्स आएंगे? अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट्स निकालते समय मतलब पहले स्टेप में d को फाइंड करते समय किसका किसका कोएफिशिएंट लेंगे? x और y का, ओके। अब पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है? 4। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी। अच्छा, पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है? 4, और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है? 3 या +3, ओके। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट हो गया 3 एंड y का हो गया -4। बी केयरफुल, निगेटिव साइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आप जरूर लिखें, नहीं तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अब आप मुझे बताइए, ये जो 3 है वो किसका कोएफिशिएंट है? x का। तो उसके नीचे किसका कोएफिशिएंट आएगा? x का कि y का? ऑब्वियसली x का ही आएगा। तो हम लोग 3 के नीचे कौन सा कोएफिशिएंट लिखेंगे? x का। कौन सा इक्वेशन का? सेकेंड। कितना है वो? 4, करेक्ट। अब ये किसका कोएफिशिएंट है? y का। तो इसके नीचे भी किसका आएगा?
y का, कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड, क्या है वो 3, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 3। अंडरस्टैंड नाउ। तो जब हम लोग को डी फाइंड करना होगा तो फर्स्ट इक्वेशन के x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट, उसके नीचे वापस सेकेंड इक्वेशन का x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट। ये करने के बाद आपको जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, क्या बताया, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस, याद है ना, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस। तो देखिए ये टॉप पे कौन है 3, करेक्ट, इसके क्रॉस में कौन है 3, यहां पे टॉप पे कौन है 4, इसके क्रॉस में कौन है 4, करेक्ट। तो टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस, तो टॉप पे कौन है 3, इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस टॉप पे कौन है -4, निगेटिव नंबर हमेशा हम लोग किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, इनटू इसके क्रॉस में कौन है 4, करेक्ट। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा कितना होता है 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 और 9 आप ऐड करेंगे कितना आएगा 25। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया आपको, डी ऑफ एक्स, क्या बताया मैंने आपको, डी ऑफ एक्स। तो लिखिए आप यहां पे डी ऑफ एक्स। अब जब आप डी ऑफ एक्स लेते हैं तब यहां पे क्या क्या वैल्यूज आएगी, ये और इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे आप केयर कर लिए तो आपका सम 100% राइट हो जाएगा। अक्सर बच्चे यहीं पे मिस्टेक भी करते हैं। देखिए मेरा एक फंडा है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बेटर है। फंडा यह है कि जिसका नाम लिया उसको छुपा दिया। आई कम अगेन, जिसका नाम लिया उसको छुपा दिया और उसके जगह पे इक्वेशन की वैल्यू रख दिया। किसका नाम लिया हमने नाम लिया है किसका, x का, डी ऑफ x। तो आप इसको क्या करेंगे, छुपा देंगे। मतलब आप यहां पे x का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब आप x का कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे तो किसका वैल्यू रखोगे, वहां पे लिखेंगे आप इक्वेशन की वैल्यू। इज इट क्लियर। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या रखना था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके जगह क्या लिखेंगे 10 और 5, क्योंकि हमने किसका नाम लिया है, x का। तो जिसका नाम लिया उसको छुपा दिया, उसके जगह पर इक्वेशन का वैल्यू लिख दिया। माइंड में क्लियर हुआ, जिसका नाम लिया उसको छुपा दिया, उसके जगह पे इक्वेशन की वैल्यू रख दिया। अब किसका नाम लिया हमने, x का, तो क्या करेंगे, उसे छुपा देंगे। छुपा दिया ना। अब इसके जगह किसकी वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन की। इक्वेशन की वैल्यू क्या है 10 और 5, तो लिख देते हैं, करेक्ट। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा y का कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है -4 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 3, करेक्ट। हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, डी ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे किसका वैल्यू आएगा, इक्वेशन का वैल्यू आएगा। और देखो यहाँ पे 10 और मैंने क्या लिखा 5, कहां पे 10 और 5 लिखा, यहां पे क्या लिखना था, x का कोएफिशिएंट, लेकिन मैंने यहां पे किसका वैल्यू लिखा, इक्वेशन का। यहां पे क्या लिखना था, x का कोएफिशिएंट, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, इक्वेशन का वैल्यू कितना 5। समझ में आया आपको। ओके, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया, क्या, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस, क्या बोलिए, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस। तो ये रहा आपका टॉप और इसके क्रॉस में है 3, ये रहा आपका टॉप, इसके क्रॉस में 5, ठीक है ना। तो टॉप इंटू क्रॉस, टॉप में कौन है 10, क्रॉस में कौन है 3, वापस टॉप में कौन है -4, लेकिन नेगेटिव नंबर हमेशा हम लोग किस में रखते हैं, ब्रैकेट में, इंटू क्रॉस में कौन है 5। अब 10 3 जा कितना होता है 30, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, 30 20 कितना हो जाता है 50। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ 2 स्टेप हो गए, पहला डी का वैल्यू, दूसरा डी ऑफ एक्स, ठीक है ना।
क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, डी ऑफ वाई। क्या बताया था, डी ऑफ वाई। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी ऑफ वाई की वैल्यू। चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि भाई जिसका नाम लिया उसको छुपा दिया, जिसका नाम लिया उसको छुपा दिया। अब हम किसका नाम ले रहे हैं, y का, तो किसको छुपाएंगे, y को, और जिसको छुपाएंगे उसके जगह पर इक्वेशन की वैल्यू रख दिया। मतलब y का जहां पे आप कोएफिशिएंट लिखते थे उसकी जगह क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन की वैल्यू लिखेंगे। करेक्ट, क्लियर। नाउ सी, तो आपने किसका नाम लिया है, y का, यानी x की वैल्यू तो लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 और 4, करेक्ट। लेकिन y का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, क्यों, जिसका नाम लिया उसको छुपा दिया। तो किसका नाम लिया है, y का, तो y को आप क्या करेंगे, छुपा देंगे, और इसके जगह पे वैल्यू किसकी रखेंगे, इक्वेशन की, कितनी, 10 और 5, करेक्ट। अब जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस, ये रहा आपका टॉप, इसके क्रॉस में कौन है, 5, ये आपका है टॉप, इसके क्रॉस में कौन है, 4, करेक्ट। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस, 3 5 जा 15, 10 4 जा 40, 40 में से 15 लेस करिए, कितना बचेगा, -25, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या है, बिगर है किससे, एज कंपेयर टू प्लस वाले नंबर से, तो क्या आएगा -25। ओके, कितने स्टेप हो गए हमारे, 3। कौन कौन सा, फर्स्ट डी फाइंड आउट किया, नेक्स्ट डी ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, और नेक्स्ट डी ऑफ वाई फाइंड आउट किया। ठीक है, खाली ध्यान में रखना, जब हम डी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, ओनली एक्स का और वाई का कोएफिशिएंट से। जब डी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो डी ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, उसके जगह पे इक्वेशन की वैल्यू और वाई का कोएफिशिएंट। जब आप डी ऑफ वाई फाइंड करोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट मगर वाई का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, उसके जगह पे इक्वेशन की वैल्यू। क्लियर। अब इसके बाद देखिए और 2 स्टेप है हमारे पास, कौन से हैं, नेक्स्ट 2 स्टेप विच आर, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको लिखना होगा बाय क्रैमर्स रूल। क्या लिखेंगे आप, बाय क्रैमर्स रूल। स्टेप नंबर 4, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की। क्या बताया मैंने फॉर्मूला आपको, डी ऑफ एक्स अपॉन डी। क्या बताया मैंने आपको, डी ऑफ एक्स अपॉन डी। जब आप इस डी से इस डी को कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू किसकी बचेगी, एक्स की। और इसीलिए क्रैमर्स रूल अप्लाई करके होता है कि x इक्वल टू डी ऑफ एक्स अपॉन डी। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स। आपने फाइंड आउट किया है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 50। तो आप यहां पे लिखेंगे 50 अपॉन, नाउ डी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया आपने, 25। तो यहां पे आप लिखेंगे 25। 25 2 जा 50 होता है, करेक्ट। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, करेक्ट। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना। अब हमें और क्या चाहिए, y। तो y इक्वल टू डी ऑफ वाई अपॉन डी, y इक्वल टू डी ऑफ वाई अपॉन डी। डी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, -25 यहां पे है ना, और यहां पे क्या, डी की वैल्यू कितनी है, 25। 25 से 25 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 1। तो y की वैल्यू -1। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू आ गया, वेरिएबल x की और वेरिएबल y की। लास्ट में आंसर लिखेंगे आप, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन ब्रैकेट, पहले x का वैल्यू और बाद में y का, 2 and -1। ठीक है, तो समझा आपको कौन सा मेथड था ये, क्रैमर्स रूल मेथड। क्वेश्चन दिया रहेगा, सेम क्वेश्चन जैसा सिमल्टेनियस इक्वेशन का था, सिंपल वाला मेथड, वैसे ही जो आपने 9 में भी किया था। सेकेंड ग्राफ मेथड,
क्वेश्चन सेम दिखेंगे मगर मेथड चेंज है। और तीसरा क्रैमर्स रूल, क्वेश्चन आपको एक जैसा दिखेगा लेकिन मेथड डिफरेंट है, एंड दैट इज अ क्रैमर रूल। एंड whenever we are going to apply the Cramer rules, then we will follow 5 steps. First one, to find out value of d. Second step, to find out value of d of x. Third step, to find out the value of d of y. Fourth step, to find out the value of x by applying the formula x is equal to d of x upon d. To find out the value of y by applying the formula y is equal to d of y upon d. And main important thing, जब आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 और 2 का, y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 और 2 का, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस। सेकेंड आप निकालेंगे d ऑफ x का वैल्यू। d ऑफ x का वैल्यू लेते समय आप x कोएफिशिएंट, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, उसके जगह पे इक्वेशन का वैल्यू लेंगे और फिर इक्वेशन 1 के y का कोएफिशिएंट और इक्वेशन 2 के y का कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस, फिर डी ऑफ वाई आप निकालेंगे। डी ऑफ वाई के लिए आप x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 का और x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 का, मगर डी ऑफ वाई ले रहे हैं आप और इसीलिए y का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, इक्वेशन का वैल्यू। उसके बाद अपना वही फंडा, टॉप इंटू क्रॉस माइनस टॉप इंटू क्रॉस। देन आप लिखेंगे स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, x is equal to d of x upon d and y is equal to d of y upon d। अब एक चीज और जो अक्सर आपको शायद कंफ्यूज कर दे, कभी कभी ऐसा होगा ना कि जो क्वेश्चन होगा उसमें ये फॉर्मेट में नहीं रहेगा, मतलब 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, तो x और y क्या है, एक तरफ है और नंबर किधर है, एक तरफ है ना। कभी कभी ऐसा होगा ना कि x इधर रहेगा, नंबर इधर रहेगा, y वाला इधर रहेगा, तो टेंशन में मत लो ना आप। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है तो आपके माइंड में एकदम फिट बैठना चाहिए कि क्वेश्चन हमेशा फॉर्म में यही होना चाहिए, x और y एक तरफ, नंबर एक तरफ, x और y एक तरफ, नंबर एक तरफ, इसी फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को हम लोग उस फॉर्म में करेंगे, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में हम लोग करेंगे, बिना कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। माइंड में एकदम परफेक्ट रखना आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो क्या चेंज होता है, यही चेंज होता है। मगर आपका माइंड एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि भाई x और y एक तरफ, नंबर एक तरफ, रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो करेंगे, ओके। तो इसके बेस पे आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से वर्ड वाले क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसको हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसका सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।